नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू प्रजापति आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हूँ। आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि उस क्षेत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है। हमारे स्थानीय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, जो हम रहते हुए भी हमारे स्थानीय क्षेत्र को नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के स्थानीय क्षेत्र जो हमारे भूभाग हैं वो किस प्रकार से स्थानीय क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में अनेक से भूभाग ऐसे हैं जो स्थानीय क्षेत्र, जैसे मेरवाड़ा है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, थली है, मेवात है, वागड़ है, हाड़ौती है आदि क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इन क्षेत्रों में आने वाले जिलों के बारे में चर्चा करेंगे, किस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। तो ये भी क्षेत्र पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया पिछली परीक्षाओं में कि जयपुर क्षेत्र किस स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और ढूंढाड़ ऑप्शन में थे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, उस क्षेत्र का नाम था ढूंढाड़। इसी प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में आपके इन क्षेत्रों के बारे में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों के नाम। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के उन क्षेत्रों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत क्षेत्र हैं। तो दोस्तों उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला फर्स्ट है मारवाड़। पहला हम मारवाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, मारवाड़ दोस्तों हमारे स्थानीय क्षेत्रों या क्षेत्र के माध्यम से देखें तो ये सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए कि आधुनिक काल में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो मारवाड़। इनके संस्थापक थे। मारवाड़ के अंतर्गत जो जिले आते हैं पहले उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मारवाड़ के अंदर पहला जिला आता है, सबसे बड़ा जिला, वो है जैसलमेर। संपूर्ण जैसलमेर इस मारवाड़ क्षेत्र में आता है। तथा जोधपुर, दूसरा जिला जोधपुर। जोधपुर के बाद में तीसरा जिला आता है बाड़मेर। चौथा आता है पश्चिमी नागौर। दोस्तों इन मारवाड़ क्षेत्र में ये 4 जिले महत्वपूर्ण आते हैं। इनमें से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोधपुर क्षेत्र किस स्थानीय नाम या स्थानीय भूभाग का भाग है। तो हम उस क्वेश्चन का आंसर मारवाड़ दे सकते हैं, और देना ही है क्योंकि मारवाड़ी उसका उत्तर है। तो इन मारवाड़ क्षेत्र में इन 4 जिलों को विस्तृत समझा गया है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और पश्चिमी नागौर, ये 4 जिले मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है। और अगले भूभाग की ओर चलते हैं दोस्तों, तो हम हमारे सूर्य साहस की भूमि मेवाड़ की ओर चलते हैं। दोस्तों मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो मुगलों के अधीन अपने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए विद्वान जो वीर हमारे यहाँ जन्मे थे, उनकी सांस आज भी हमारे रगों में बसता है। तो दोस्तों मेवाड़ एक मात्र ऐसी भूमि है जो अंतिम सांस तक मुगलों के अधीन लड़ता रहा, मेवाड़। तो दोस्तों मेवाड़ में आने वाले जिले, तो दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले है चित्तौड़गढ़। पहला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला आता है जो बहुत समय तक मेवाड़ की राजधानी भी रहा है। दूसरा है उदयपुर। उदयपुर भी मेवाड़ का ही भाग है। थर्ड है भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा का कुछ पूर्वी क्षेत्र खेराड़ मालगांव में आता है या ऊपर माल का पठार में आता है, लेकिन अधिकांश भीलवाड़ा का भाग मेवाड़ में आता है। चौथा है राजसमंद। राजसमंद भी दोस्तों इसी मेवाड़ का भाग है। मेवाड़ ये है दोस्तों, ये मेवाड़ अपना जो सूर्य के लिए जाना जाता है, जहां महाराणा प्रताप जैसे वीर जन्मे हो, उस भूमि को हम सादा नमन करते हैं। इसमें चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा पांचवा आता है प्रतापगढ़। दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत 5 जिले प्रमुखता आते हैं, जिसमें से चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ आते हैं। इसी मेवाड़ में हमारे योद्धा जन्मे थे और अधिकांश समय तक चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी, उसके बाद में उदयपुर जिसने राणा उदय सिंह ने बसाया है, वो उदयपुर मेवाड़ की राजधानी राज ले चुका है और भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ इनके मुख्य क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों पहला हमने पढ़ा था मारवाड़, दूसरा हमने मेवाड़ पढ़ा था। तो दोस्तों तीसरा क्षेत्र हम पढ़ते हैं हाड़ौती। पहला हमने पढ़ा मेवाड़, दूसरा हमने पढ़ा, पहला हमने मारवाड़ पढ़ा, दूसरा मेवाड़ पढ़ा, तीसरा हम हाड़ौती पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों हाड़ौती में मुख्यतः दोस्तों 4 जिले आते हैं। 4 जिले मुख्यतः आते हैं जो हाड़ौती की कहलाते हैं। ये पठारी भाग होने के कारण हाड़ौती का पठार भी यही इस भाग में स्थित है। इस कारण से हाड़ा वंश ने यहाँ अधिकांश समय तक शासन किया, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती नाम से कहलाता है। पहला आता है बारा, दूसरा आता है बूंदी, तीसरा आता है कोटा, चौथा आता है झालावाड़। दोस्तों ध्यान दे, ये 4 क्षेत्र आते हैं इस हाड़ौती में। इन हाड़ौती का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, ये ध्यान दे कि यहाँ हाड़ा राजवंश के शासकों ने अधिकांश समय तक शासन किया, इसी कारण से इस क्षेत्र को हाड़ौती नाम दे दिया गया और हाड़ौती का पठार इसी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका नाम हाड़ौती रख दिया गया था। हाड़ौती में 4 जिले प्रमुखता आते हैं दोस्तों, ध्यान दे। पहला जिला है बारा, दूसरा बूंदी, तीसरा कोटा, चौथा झालावाड़। ये 4 जिलों से निर्माण होता है हाड़ौती क्षेत्र, जो हम इसको हाड़ौती नाम से पूजा जाता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों को हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले जिलों की संख्या, जिसमें से ऑप्शन में 5, 4, 3, 2। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें 4 जिले आते हैं। 4 ये 4 जिले 4 जिलों से मिलकर बनता है हाड़ौती। तो दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले आते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें 4 जिले आते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे तीन कंप्लीट हो गए हैं, 3 क्षेत्र। पहला है मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है हाड़ौती। तो दोस्तों चौथा चलता है वागड़। चौथा दोस्तों वागड़ दोस्तों ये है वागड़, राजस्थान का दक्षिणी भाग। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ है। वागड़ में मुख्यतः दोस्तों 2 जिले आते हैं। 2 जिले, पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। वागड़ में 2 जिले आते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। वह क्षेत्र जो राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस क्षेत्र को हम वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। वागड़ हमारा दक्षिणतम भाग है जो 2 जिलों से मिलकर बना था। सबसे आदिवासी जनजाति इस वागड़ क्षेत्र में रहती है। आदिवासी जनजाति रहने के कारण से इस वागड़ क्षेत्र में एक कुंभ बढ़ता है, उसे मारवाड़ का कुंभ कहता है। जो डूंगरपुर में बढ़ता है, नवा टापरा गांव में बढ़ता है, उसे वागड़ का कुंभ कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो वागड़ से मिलकर बने होते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। दोस्तों ध्यान दें, 1-2 जिले ही ऐसे हैं जो वागड़ में आते हैं। तो दोस्तों अगले और चलते हैं। चौथा नंबर का हमारा वागड़ कंप्लीट हो गया है। ये चौथा नंबर का वागड़ है। तो हम अब चलते हैं मेरवाड़ा। दोस्तों मेरवाड़ा
हम उन क्षेत्र को देखेंगे। पांचवा भाग है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मेरवाड़ा मुख्यतः पहला जिला था अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा नाम सुना होगा दोस्तों आपने, ध्यान रखे। अजमेर मेरवाड़ा का लिंक कहां से है दोस्तों, अपने कमेंट में डालकर ये बताइए कि अजमेर मेरवाड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है। हाँ दोस्तों, सही बताया आपने। अजमेर मेरवाड़ा का संबंध दोस्तों उस क्षेत्र से है जहां कभी ये केंद्र शासित प्रदेश रहा करता था। ब्रिटिश काल में अजमेर मेरवाड़ा भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अजमेर मेरवाड़ा ही था। अजमेर मेरवाड़ा में मुख्यतः अजमेर आता है और दूसरा आता है पश्चिमी टोंक। पश्चिमी टोंक ये दो मुख्यतः मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, मेरवाड़ा क्षेत्र ये है, ये मेरवाड़ा क्षेत्र है जिसमें से दो मुख्यतः आते हैं, पश्चिमी टोंक और अजमेर। तो 5वें नंबर पर हमने चर्चा की मेरवाड़ा की। मेरवाड़ा में हम 2 क्षेत्रों का वर्णन किया है। तो ध्यान दें दोस्तों, हमने कुल 5 क्षेत्रों को हमने पढ़ चुके हैं और छठे क्षेत्र की तरफ हम चल रहे हैं, ढूंढाड़। ये ढूंढाड़ दोस्तों ध्यान दें, ढूंढाड़ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसमें जयपुर आता है। जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों ढूंढाड़ एकमात्र ऐसा क्षेत्र है सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर आता है, जयपुर जिला आता है। दूसरा आता है सवाई माधोपुर, तीसरा आता है टोंक नहीं दोस्तों, दौसा। चौथा आता है उत्तरी टोंक और 5वां आता है उत्तरी अलवर। ये दोस्तों और एक और आता है, छठा है करौली का कुछ भाग। ये 6 क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। ढूंढाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और अलवर का कुछ हिस्सा और करौली का कुछ हिस्सा, इन 6 क्षेत्रों से मिलकर बनता है ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ हमने पढ़ा 6 नंबर के ढूंढाड़। दोस्तों हमारे को बहुत सारे पढ़ने हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं और आप जानते हैं कि किस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें क्योंकि एक बार में देखने से ये समझ में कम आएगा और बार बार देखेंगे तो ये समझ में ज्यादा आएगा। इसलिए यह वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो का अधिक लाभ मिले इसलिए इसको शेयर करना जरूरी है दोस्तों। ढूंढाड़ के ऊपर वाला क्षेत्र है 7वां शेखावटी। 7वां है दोस्तों शेखावटी। शेखावटी का नाम शेखा कछुआ। शेखा कछुआ जो आमेर के शासक के भाई था, जो शेखावटी में जाकर बस गया, उसने अपना एक अलग से राजवंश स्टार्ट किया, शेखा राजवंश। शेखा राजवंश के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शेखावटी पड़ा। उस शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले मुख्यतः आते हैं दोस्तों, झुंझुनू, पेला, सीकर, तीसरा चूरू। ये 3 जिलों से मिलकर बनना है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र की स्थापना शेखा कछुआ ने की और शेखा कछुआ की छतरी परसरामपुरा गांव झुंझुनू में इस शेखा कछुआ की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इन कारण से इस क्षेत्र को शेखावटी नाम से जाना जाता है। शेखावटी 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, पहला झुंझुनू, दूसरा सीकर, तीसरा चूरू। तो दोस्तों छठे नंबर की चर्चा, 7वें नंबर की हमने चर्चा की शेखावटी क्षेत्र की। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम इस 8वें क्षेत्र मत्स्य या मेवात क्षेत्र। 8वां क्षेत्र है मत्स्य या मेवात क्षेत्र।
मेवात क्षेत्र की चर्चा करें तो दोस्तों अलवर भरतपुर इसमें से मुख्य आते हैं। दोस्तों इस मेवात क्षेत्र का संबंध औरंगजेब से है। जब दोस्तों औरंगजेब अपनी कट्टर मुस्लिम नीति के कारण से इस क्षेत्र में बसने वाले हिंदुओं को डर धमका के और बंदूक की या तलवार की नोक पर इन हिंदुओं का धर्म परिवर्तित करा के मुस्लिम ग्रहण किया गया था। इस कारण से इस क्षेत्र को हम मेवात क्षेत्र कहते हैं। यहाँ जो भी लोग रहते हैं धर्म से तो मुस्लिम है, लेकिन उनके रीति रिवाज अभी भी हिंदू हैं। इस कारण से इस क्षेत्र को हम मेवात नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखें, इस मेवात क्षेत्र का संबंध औरंगजेब से है। औरंगजेब की कट्टर मुस्लिम नीति से है इस क्षेत्र का। इस कारण से इस क्षेत्र में अधिकांश मुस्लिम पाए जाते हैं, लेकिन इनकी रीति रिवाज हिंदू है। दोस्तों ध्यान दें, मेवात क्षेत्र में 2 जिला आते हैं, अलवर और भरतपुर, केवल 2 जिले। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हम जिस क्षेत्र की चर्चा करने जा रहे हैं ये नहरी क्षेत्र या थली क्षेत्र। नहरी क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। नहरी क्षेत्र और थली क्षेत्र, इसमें 2 भेद हैं दोस्तों। नहरी क्षेत्र इस क्षेत्र को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नहरें पाई जाती है। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर आदि नहरों के कारण से इस क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस कारण से हम नहरी क्षेत्र कहते हैं। और थली क्षेत्र इस कारण कहेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा घग्गर नदी का पानी आता है और घग्गर नदी को हम नली या नट के नाम से भी जाना जाता है। इस थली क्षेत्र में घग्गर नदी का पानी आने के कारण से इस क्षेत्र को हम थली क्षेत्र कहते हैं और नहरें सबसे ज्यादा होने के कारण इस नहरी क्षेत्र कहते हैं। इसमें आने वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, पहला है श्री गंगानगर, दूसरा है दोस्तों हनुमानगढ़, तीसरा है दोस्तों बीकानेर। दोस्तों ध्यान दें, थली और नहरी क्षेत्र, और इस थली क्षेत्र को हम दोस्तों कहते हैं जंगल प्रदेश, जंगलाधीश हम कहते हैं अजीत सिंह को दोस्तों। तो इस थली क्षेत्र को हम इस क्षेत्र में देखते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले क्षेत्र को हम नहरी या थली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब 8 9 हो गए दोस्तों, 9 अब बचने वाला क्षेत्र है बागड़ क्षेत्र। ये 10वां क्षेत्र है बागड़ क्षेत्र। तो दोस्तों ध्यान दें, बागड़ क्षेत्र ये 10 बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र उस क्षेत्र को कहेंगे दोस्तों जहां लूणी नदी अपना बेसिन बनाती है। लूणी नदी जहां जहां प्रभावित होती है उस क्षेत्र को हम बागड़ क्षेत्र कहेंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा लूणी बहती है बाड़मेर, पूर्वी बाड़मेर दोस्तों, पूर्वी बाड़मेर। दूसरा है पाली, तीसरा है सिरोही, चौथा है जालोर। दोस्तों ये 4 क्षेत्र से मिलकर बनता है बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र को हम पूर्वी बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, जहां लूणी बेसिन बनता हो दोस्तों ध्यान दें, लूणी बेसिन जहां बनता है वो बागड़ क्षेत्र कहलाएगा। तो ये 200 क्रमांक की दृष्टि से 10वां था। और हम 11वें क्षेत्र की बात करते हैं। 11वां क्षेत्र है गोडवार क्षेत्र। गोडवार क्षेत्र में दोस्तों ध्यान दें, दक्षिणी बाड़मेर आएगा और कुछ क्षेत्र जालोर का आता है। इन 2 से मिलकर बनता है गोडवार क्षेत्र। यह है हमारा 11वां क्रमांक, 11वां है। और लाइट बचा है केवल और केवल हमारा
भोमट, और एक और बचा है यहाँ उपरमाल। उपरमाल में दोस्तों ऐसा है कि बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ उदयपुर चित्तौड़ तक जो पठार बना है उपरमाल का, उसी क्षेत्र को हम उपरमाल के पठार के नाम से जाने जाते हैं। उस क्षेत्र को हम उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है, तो इस क्षेत्र को हम उपरमाल क्षेत्र कहेंगे। और अब बचा है बोमल या भोमट, मारवा भोमट। भोमट क्षेत्र का संबंध भीलों से है दोस्तों। जिस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है उस क्षेत्र को हम भोमट नाम से जाना जाएगा। इस पाली और सिरोही के अधिकांश क्षेत्रों में इस भील जाति का सर्वाधिक निवास होने के कारण से इस क्षेत्र को हम भोमट के नाम से जाना जाता है। भोमट में दोस्तों सिरोही और पाली, ये दो क्षेत्र मुख्यतः आता है। दोस्तों ध्यान रखें, पहले हमने लगभग 12 प्रदेशों की बात की है, जिसमें से मारवाड़, मेवाड़ और बाद में हाड़ौती, वागड़, ढूंढाड़, मत्स्य, मेवात और बोमट, घोड़वार, वागड़, शेखावटी, थली और नेरी क्षेत्र सम्मिलित हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण